हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सीके मिनी मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना चर्चा का जो विषय रहेगा एक जिला एक उत्पाद के बारे में, क्योंकि वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा जो पहले से चली आ रही थी यह योजना, इस योजना का विस्तार करते हुए 33 जिलों से बढ़ाकर 50 जिलों तक विस्तृत कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस योजना से संबंधित अपने को क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे इस योजना से संबंधित आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला टाइप अपन बात करें, इसमें कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर प्रोडक्ट का नाम आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना होता है। सेकंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनता है, कोई भी 4 डिस्ट्रिक्ट या आपको प्रोडक्ट के नाम बताए जाएंगे, उसमें आपको मिलान करना होता है, उसके बाद में आंसर करना हो। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, यहाँ पर अपने जो कवर करेंगे उनको ध्यान से याद करना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ओ डी ओ पी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ओ डी ओ पी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत से कि इस योजना की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया था। उसके बाद में यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा बाद में यह योजना संचालित की गई, जिसके तहत राजस्थान में भी इस योजना का संचालन किया गया। अपने बात करेंगे सिर्फ अपने राजस्थान के हिसाब से कि राजस्थान में अपन को क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब बात करें कि इस योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो एक तो ध्यान रखना है कि इसका संचालन किस जिला स्तर पर, इस योजना का जो संचालन है वो जिला स्तर पर किया जाता है। जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। इस जो समिति होती है इस योजना से संबंधित उसके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। उसके बाद में बात करें कि इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जिस भी जिले से संबंधित जो भी प्रोडक्ट फेमस होता है उसको किसके हिसाब से प्रोडक्शन करना, निर्यात के हिसाब से प्रोडक्शन करना और एक जिले को क्या बनाना, निर्यात केंद्र के रूप में बदलना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना को बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है इस योजना के संचालन की। प्रत्येक जिले से संबंधित जो भी प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट किया जा सकता है उनकी पहचान करना और जिले को क्या बनाना, निर्यात केंद्र के रूप में बदलना। इसके अलावा रोजगार के अवसरों का सृजन या फिर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, साथ में परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करेंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो बजट और आर्थिक समीक्षा पेश की गई है उसके अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जो जिलेवार उत्पाद है उसके बारे में ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें कि अजमेर जिले के लिए जो प्रोडक्ट है जो चिन्हित किए गए हैं उनमें है ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्लैब्स, टाइल्स और सामग्री के बारे में। अलवर से संबंध है अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बारे में। भारतीय मिष्ठान इसमें है अलवर मावा और मिल्क केक आदि, ये किस जिले से संबंध है? तो ये है अपना अलवर। अनूपगढ़ जिले से संबंध है कॉटन बॉल्स का। बालोतरा से संबंध है वस्त्र का। बांसवाड़ा जिले से संबंध है ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्लैब्स और टाइल्स के बारे में। और
सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक का संबंध कौन से जिले से है? तो वो है अपना बांसवाड़ा। इसके अलावा 12 की बात करें तो 12 में कृषि उत्पाद, इसमें सोयाबीन आदि का चिन्हित किया गया है। किस जिले से संबंधित? 12 जिले से संबंधित। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में है कशीदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। इसके अलावा ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर का संबंध है। इनके अलावा भरतपुर का संबंध है कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद, जिनमें खाद्य तेल और शहद आदि। भीलवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है वो है वस्त्र, और इसके अलावा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है वो है वस्त्र। बीकानेर, बीकानेर का है बीकानेर नमकीन, ऊनी कारपेट यार्न और सिरेमिक उत्पाद का संबंध कौन से जिले से है? वो है अपना बीकानेर। बूंदी का संबंध है चावल से। चित्तौड़गढ़ के हैं ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स का। चूरू से संबंध है कास्ट उत्पाद का। दौसा का संबंध है दरी, जिसमें विशेषकर गलीचे और पत्थर उत्पाद का संबंध है दौसा जिले से। डीडवाना कुचामन का संबंध है मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट से। डीग का संबंध है पत्थर संबंधी उत्पाद से। धौलपुर का संबंध है स्किम्ड मिल्क पाउडर और स्टोन टाइल्स और स्लैब्स के बारे में। दूदू का संबंध है ब्लू पॉटरी से। पहले जो जयपुर का था अब वो कौन से जिले का हो गया है? दूदू जिले का हो गया, क्योंकि जो नया जिला बना है दूदू वो कौन से जिले से कट करते हुए बनाया गया है? तो जयपुर से ही बनाया गया है। और वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? दूदू। तो दूदू का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है वो है ब्लू पॉटरी। डूंगरपुर का है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। गंगापुर सिटी का है भारतीय मिष्ठान, जिसमें है खीर मोहन का। हनुमानगढ़ का संबंध है कृषि उत्पाद से, जिनमें विशेष है चावल, कपास आदि। जयपुर का संबंध है जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं और सेवाओं का निर्यात का संबंध जयपुर जिले से है। नेक्स्ट है अपना जयपुर ग्रामीण। ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, कृषि उपकरण का संबंध किस जिले से है? जयपुर ग्रामीण से है। जैसलमेर जिले का संबंध है पीला मार्बल स्लैब्स के बारे में। जालोर का संबंध है ग्रेनाइट स्लैब्स और टाइल्स। इसके अलावा मोजड़ी जो थी, इन दोनों प्रोडक्ट का संबंध कौन से जिले से है? वो है अपना जालोर। झालावाड़ का संबंध है संतरा से। झुंझुनू जिले का संबंध है कास्ट हस्तकला उत्पाद के बारे में। जोधपुर का संबंध है फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद के बारे में। जोधपुर ग्रामीण का संबंध है बलुआ पत्थर नकाशी उत्पाद के बारे में। करौली का संबंध है बलुआ पत्थर स्लैब टाइल्स एवं उत्पाद के बारे में। केकड़ी जिले का संबंध है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स के बारे में। इनके अलावा खैरथल तिजारा का संबंध है अभियांत्रिकी उत्पाद, जिनमें है ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बारे में। कोटा का संबंध है कोटा डोरिया साड़ी है। इनके अलावा कोटपुतली बहरोड का संबंध है अभियांत्रिकी उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बारे में। नागौर का संबंध है हाथ के उपकरण में। नीम का थाना फेल्सपार खनिज और उत्पाद से इसका संबंध है। पाली की है मेहंदी, क्योंकि सोजत की मेहंदी काफी फेमस है, इसलिए पाली का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है वो है मेहंदी। इनके अलावा फलोदी का है नमक और सेना या फिर सोनामुखी उत्पाद, इससे संबंध है फलोदी जिले से। प्रतापगढ़ की फेमस है या फिर डिस्ट्रिक्ट जो प्रोडक्ट है वो है थेवा कला। राजसमंद का संबंध है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स और टेराकोटा। इसके अलावा बात करें सिलोंगर जिले से संबंधित, वो है अपना मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। सांचौर की फेमस है मसाले या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है मसाले। शाहपुरा का फड़ चित्रकला। सवाई माधोपुर का है पर्यटन। सीकर का है फर्नीचर एंटिक। सिरोही का संबंध है मार्बल वस्तुओं से। श्रीगंगानगर का है किनो। टोंक का है स्लेट स्टोन टाइल्स और उदयपुर का है ग्रेनाइट एवं मार्बल। तो ये थे अपने 50 जिलों के हिसाब से जिला उत्पाद जो नवीनतम पेश किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये था अपना आज का टॉपिक, तो एक जिला एक उत्पाद के बारे में जो नवीनतम 50 जिलों के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए जो क्लास का लिंक है आपको
अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।